नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज़। आखिरकार नागपुर में दंगा भड़काया किसने, आग किसने लगाया? मौजूदा सरकार कह रही है हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमारा पुलिस प्रशासन लगातार इस पर जो है एक्शन की बातें करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन वाकई में क्या जो दो संगठन बजरंग दल या बीएचपी का हाथ है या फिर कोई तीसरा नाम जो आकर के आ रहा है, एक मुस्लिम का या उसका हाथ है, इसी पर चर्चा करेंगे। प्रोफेसर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए, औरंगजेब का अगर कब्र हट जाता है तो इससे दुख और नुकसान विपक्ष को क्या होगा? अब ये तो हमें नहीं पता, लेकिन मुझे इतना तो पूरा विश्वास है कि सबसे ज़्यादा कष्ट पत्रकारों को होगा। कुछ कष्ट आप जैसे पत्रकारों को होगा और ज़्यादा कष्ट जो बड़े बड़े न्यूज़ मीडिया रूम में बैठे उन्हें होगा। अब आप पूछोगे ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ। अब ये बताइए कि जो ज़रूरी मुद्दे हैं उस पर तो कोई चर्चा कर नहीं रहा। नेशनल मीडिया पूरे 1 महीने से औरंगजेब को खोदने में लगा पड़ा है। भैया, जो आदमी मर गया 300 साल 400 साल पहले, बाबर मर गया 800 साल पहले, अब उस आदमी की कब्र खोद के मिलेगा क्या? सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष की सैर कराई, एलन मस्क स्पेस पे हमें ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, चीन ने बड़ी बड़ी नई टेक्नोलॉजी बना ली, रूस ने कैंसर की वैक्सीन बना ली, और हम कहाँ जा रहे हैं? हम साहब खुदाई अभियान में लगे हुए हैं कि औरंगजेब को खोद लिया, बाबर को खोद लिया, हुमायूं को खोद लिया। अब वो बता रहे हैं कोई गाजी और है, उस गाजी की भी कब्र की खुदाई पे भी चर्चा चल रही है। लेकिन बात नहीं होगी कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा का बजट कम क्यों कर दिया। यूपीए सरकार में 5% शिक्षा का बजट था, अब एनडीए सरकार में 2.5% रह गया। शिक्षा का बजट कम किया जा रहा है, हेल्थ का बजट कम किया जा रहा है, कृषि का बजट कम किया जा रहा है। हमारा देश कृषि प्रधान देश था, तो ना तो खेती बाड़ी पे ध्यान है, ना यहाँ एजुकेशन पे ध्यान है, ना बुजुर्गों की हेल्थ पे ध्यान है। और मुद्दा भटकाने के लिए किसे निकाला जा रहा है? हिंदू मुस्लिम के मुद्दे। और आप लोगों को भी उसमें पूरा इंटरेस्ट है। भाई, आप लोग उसको जो है काउंटर करके डायरेक्ट जो अहम मुद्दे हैं उन पे बात करो। क्या ये मुद्दा नहीं, अगर बजरंग दल ने इसका उठाने का काम काज किया, बजरंग दल ने परमिशन मांगा, शांतिपूर्वक तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे थे, तो आगजनी और हिंसा फिर भड़की कैसे? मैं फिर वहीं आ गया। ये बताओ कि इसे मुद्दा आप क्यों बनाया आप लोगों ने? मेरा तो सीधा सीधा आपसे सवाल है कि आप लोगों को औरंगजेब में आखिर क्या दिलचस्पी है? कुछ औरंगजेब आप लोगों के लिए कोई ज़मीन वमीन का पट्टा कर गया है, या बीजेपी वालों से आपको कहीं कुछ फ़ायदा मिल गया है? आखिर उनकी पिच पर ये जो यूट्यूब मीडिया है या सोशल मीडिया है, उनकी पिच पे क्यों खेल रहा है? काउंटर करके सवाल करना चाहिए कि औरंगजेब जो 300 साल पहले मर गया, तो उसको निकालने की ज़रूरत क्या पड़ी बीजेपी को? बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस जैसे संगठन आखिर इस मुद्दे को क्यों गरमा रहे हैं? नागपुर में आखिर हिंसा क्यों हुई, जबकि वहाँ पे डबल इंजन की सरकार है? बीजेपी वहाँ केंद्र में, राज्य में कई सालों से बैठी हुई है, और जो तमाम सरकारी एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो आखिर क्या कर रही थी? जब पुलिस विभाग को इनपुट मिल गया था, तो पुलिसिया कार्रवाई में आखिर इतनी देर क्यों हुई? ये सवाल सरकार से होने चाहिए। सरकार तो कह रही है साफ तौर पर हम हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, और पहली तरफ, और दूसरी तरफ हम जो है लगातार इन मुद्दों को इसलिए निकाल रहे हैं ताकि देश में कोई औरंगजेब जैसे सोच के लोग न बचे। अब वो तो ये बात कहेंगे क्योंकि उनको इसी बात से फ़ायदा मिल रहा है। फ़ायदा क्या मिलेगा इसमें? तो हिंदुत्व बढ़ावा मिल रहा है। आप ये बताओ, उनसे शिक्षा पे बात नहीं हो रही, सवाल नहीं हो रहे, बेरोजगारी पे उनसे सवाल नहीं हो रहे, बढ़ती हुई महंगाई पे सवाल नहीं हो रहे, भ्रष्टाचार पे सवाल नहीं हो रहे। ये तो उनकी पिच है। अगर किसी व्यक्ति की या किसी पार्टी की सांप्रदायिकता में मास्टरी है, वो लोग उसमें एक्सपर्ट हैं, तो वो तो अपनी पिच पे खेलेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं संविधान की, हम बात करते हैं आम आदमी के मौलिक अधिकारों की, तो बीजेपी बैकफुट पे हो जाती है। बीजेपी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। बीजेपी ने बजट सत्र में आप देखिए किस तरीके से आम आदमी के हक हकूक़ की अनदेखी करी। और अभी भी जो सत्र चल रहा है, वहाँ पे जब विपक्ष सवाल कर रहा है सरकार से, तो सरकार उन सवालों के जवाब नहीं दे पा रही है। और उन जवाबों से बचने के लिए वक्फ बोर्ड का एक जो मुद्दा है उसको उठा दिया है, दूसरा मुद्दा ये औरंगजेब का उठा दिया है। लेकिन दोनों ही मुद्दे गैर ज़रूरी है।
मुझे तो खैर इन तरह के मुद्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि जो मर गया वो मर गया, उसके बारे में। एचपी और बजरंग दल की बातें क्यों नहीं मानी जा रही हैं? अगर वो कह रहे कब्र हटा दी तो हटा देना चाहिए, उसमें रखने से क्या फायदा? हम तो कह रहे हैं कि साहब औरंगजेब की भी कब्र हटा दो, बाबर की भी हटा दो, हुमायूं की भी हटा दो, जितने मुगल शासक थे सबकी कब्र हटा दो। क्या इनकी कब्र हटाने से, इनकी कब्र पे शौचालय बनाने से युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? महिलाओं पे जो उत्पीड़न हो रहा है वो कम हो जाएगा, बेरोजगारी कम हो जाएगी, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, किसानों की जो तमाम समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर ये सब ख़त्म हो जाए तो जितने भी मुग़ल शासक आए हैं, मोहम्मद गौरी से लेके, गौरी जो आया, फिर जो गुलाम वंश के लोग आए, तुगलक वंश के लोग रहे, सबकी कब्रें खोद डालो और सब पे शौचालय बनवा दो प्रधानमंत्री शौचालय योजना के तहत। मेरी तरफ से पूरी आज़ादी है। लेकिन जो अहम मुद्दे हैं जनता के, उन अहम मुद्दों पर सरकार सवालों का जवाब देने से क्यों बच रही है? सरकार आखिर बेरोजगारी पे क्यों बचती हुई नज़र आ रही है? कुंभ के लिए जो सवाल किया गया, राहुल गांधी जी ने किया सवाल कि कुंभ में जो तमाम घटनाएं हुई या व्यवस्थाएं रही, जो युवा वहां गए, तो उनके रोजगार की बात प्रधानमंत्री कब करेंगे? जिस तरीके का माहौल, सांप्रदायिकता का माहौल यहाँ पर है महाराष्ट्र में, और इसी तरह का माहौल कुछ उत्तर प्रदेश के संभल में है। कुछ दिनों पहले बहराइच में भी एक ऐसी दुखद घटना घटी थी। तो इन सब पे जवाबदेही किसकी है? आखिर सरकार होते हुए भी इस तरह की घटनाएं क्यों घट रही हैं? क्या आपके इंटेलिजेंस का फेल्योर है, या फिर आप जानबूझ के इस तरह की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं? जानबूझ के आप देश की जनता को, देश की जो 90% जनता है, जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, इसको मुख्य मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में दंगा किसने भड़काया और किसके तहत ये हुई है? इसकी जांच होनी चाहिए भाई। अगर इसकी जांच होगी तो सारी जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी कि इसमें किसने दंगा भड़काया है। क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन सुनने में आया है प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है कि जो दंगे करने वाले लोग थे वो वहाँ के लोग नहीं थे, बाहर से आए हुए लोग थे। अब वो बाहर से लोग किसने भेजे हैं? बीजेपी ने भेजे हैं, किसने भेजे हैं, ये बात तो चर्चा का विषय है। और सरकार का फेलियर है, देवेंद्र फडणवीस का जो मुख्यमंत्री है उसका फेलियर, बिल्कुल फेलियर है। अगर आपकी सरकार में इस तरह की घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री की होगी, गृह मंत्री की होगी, जांच एजेंसियों की होगी, तो उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ ही सिर्फ दंगा, फसाद या फिर झगड़ा, इस तरीके की घटनाएं क्यों सामने आती है? ये बात तो बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि वहीं इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं। बाकी जगह शांति का माहौल क्यों है? महाराष्ट्र से लगा हुआ तेलंगाना है, महाराष्ट्र से लगा हुआ कर्नाटक है, वहाँ तो इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही हैं। और महाराष्ट्र तो बड़ा शांत प्रदेश था, महाराष्ट्र का, और ख़ास तौर से नागपुर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की धरती, आरएसएस का ये गढ़ रहा है। लेकिन आरएसएस का मुख्यालय होते हुए भी यहाँ कभी सांप्रदायिक घटना नहीं हुई। देश जब से आज़ाद हुआ, ये एक रिकॉर्ड है नागपुर का। लेकिन देखो, दो मंत्री आते हैं यहाँ पे, फडणवीस यहीं से आते हैं, नितिन गडकरी यहीं से आते हैं, इसके बावजूद भी इस तरह की घटना अगर हो रही है तो ये बीजेपी के लिए शर्म की बात है, ये आरएसएस के लिए शर्म की बात है। जो कथाकथित धर्मगुरु हैं, जो हिंदुओं के धर्मगुरु हैं, उनके लिए शर्म की बात है। तमाम जो सामाजिक संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे, उनके लिए शर्म और लज्जा की बात है। बहुत शुक्रिया।